मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण पढ़े थे। उसी गुण पर आधारित हम लोग का चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 था, जिसे मैंने हल करने के लिए आप लोगों को दिया था। कुछ सवाल मैंने बताया था और कुछ आप लोगों को हल करने के लिए दिया था। तो 4 रूल से आप आए थे। अगर आप एसएफ से बना रहे हैं तो उसमें भी 3-4 सवाल हैं जो आपको बनेंगे। हम आपको अभी दिखा देंगे या लिख देंगे कौन कौन सा नंबर एसएफ से आपका बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो अभी तक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे उन्हीं के थोड़ा कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। हम लोग इसी में क्या था नहीं था, अपनी भाषा में इसे कैसे जान जाए, कैसे इसका मीनिंग समझ जाए, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। वो तो रूल है, जो रूल सिस्टम है उस हिसाब से हम लोग को भी लिखना समझाना होता है। लेकिन आइए इसका मीनिंग क्या था थोड़ा आउट ऑफ देखते हैं। जैसे हमने आपको डिफिनेशन में भी डिफाइन कर दिया था कि यदि हमने डिफाइन कर दिया था कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। आप आराम से बताते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, tan 45 डिग्री बराबर 1। आप ऐसा लिख रहे थे, आप पढ़ रहे थे, आपको बहुत मज़ा आ रहा था क्लास 10th लेवल में। आज इसी चीज को हम लोग प्रतिलोम करके पढ़ेंगे। जैसे ये साइन 30 था, इसका मीनिंग था साइन में 30 डिग्री का मान। आप तुरंत इसे बता सकते हैं इज इक्वल टू 1/2। यही साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को आप लिख रहे, मतलब मीनिंग था कि साइन में 30 डिग्री का मान, तो आप 1/2 बोलते थे। अब इसी चीज को आप अगर इधर देखेंगे साइन इनवर्स -1/2 ऐसा कुछ अगर लिखा है, उसका अर्थ है 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान है, कितने डिग्री का मान है। आपका जवाब आएगा 30 डिग्री। समझ गए होंगे। साइन में 30 डिग्री का मान, तो आप तुरंत वो बता सकते हैं 1/2। आपको इसी चीज को घुमा के उल्टा पूछ दिया गया कि 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान, आप बता सकते हैं 30 डिग्री। तो एवं प्रकार से जब इसे आप लिखते थे, इसी का शॉर्ट फॉर्म था, इसका शॉर्ट फॉर्म था साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। जबकि अगर आप इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इसका नाम होता है साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? तो अब आप ऐसे समझें कि मतलब साइन में मान पहले डिग्री रहता था, हम रेडियन निकालते थे, अब रेडियन रहेगा, हम डिग्री निकालेंगे। उनके लिए भाई थोड़ा कंडीशन है। जब हम लोग 10th 11th लेवल में ट्राइगो पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर साइन कॉस टेन ये सब का प्रांत जो होता था रियल नंबर में चला जाता था, वास्तविक मान में चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर आप ही को और सुविधा समझाना चाहिए कि आपका जब भी वैल्यू होगा वह -90 से 90 तक या
0 से 180 तक, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि साइन, टैन, कोसेक इसका मान आप -π/2 से π/2 तक जाए, कॉस, कॉट, सेक 0 से 180 तक। यानी अगर आप साइन, टैन और कोसेक का वैल्यू याद कर रहे हैं तो संभवतः उसका जो भी आंसर आए आप उसे -90 से 90 के बीच में रखिए, और कॉस, कॉट, सेक ऐसे का जो भी आंसर आए उसे आप लोग 0 से 180 के बीच रखिए। बस अगर आप सिर्फ इसी बात को और मान सारणी को लेके चलेंगे तो आप ये पूरे सवाल बना लिए होंगे, और नहीं तो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा कुछ सवाल बना के दिखाएंगे अभी। चलिए, तो हम 1 नंबर आप लोगों को बता ही दिए थे, 2 नंबर बन ही गया होगा, 3 बन ही गया होगा, 4 बन गया होगा, फिर भी चलिए हम 5 भी तो बता ही दिए थे, 6 नंबर उठाते हैं। ध्यान देंगे कितनों कमज़ोर होंगे, बिल्कुल कमज़ोर होंगे। सिर्फ अगर आपके पास मान सारणी होंगे तो आप इसे बना सकते हैं। जैसे आपको याद करना है tan इनवर्स -1, आप इजी वे डायरेक्ट -π/4 भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास है tan इनवर्स -1, आप इसे एक एंगल मान लीजिएगा, आप इसे मान लिए बराबर थीटा, इसे आप माने -1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan थीटा। समझ में आ गया होगा। प्रतिलोम के परिभाषा से यदि आपके पास साइन थीटा x है, थीटा बराबर आप साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर आपके पास साइन इनवर्स x बराबर थीटा है तो आप इसे x इज इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे। यहाँ पर tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, -1 इज इक्वल टू आप tan थीटा लिखेंगे, तो -1 का आप वैल्यू डाल दीजिए। तो एक tan में 45 डिग्री का मान होता है π/4 इज इक्वल टू tan थीटा। हम जान रहे हैं कि मेरा थीटा बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2। हमारा थीटा बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2, मतलब हम थीटा का वैल्यू -90 से +90 तक का कोई वैल्यू लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, आपके पास जो ये थीटा है π/4 आया है और इसके पहले चिन्ह आपका निगेटिव है, तो आपका tan नेगेटिव एंगल एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए आप इसे लिख सकते हैं tan -π/4 इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज इक्वल टू -π/4 आंसर। आप इसी प्रकार से जो भी सवाल है आप बनाएंगे। दिक्कत होने पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं या आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे जो सवाल ना बने इस चैप्टर का आप उसे सेंड कीजिए, सॉल्व अगला वीडियो में कर दिया जाएगा।
हम एक सवाल आप लोगों को ये वाला बता देते हैं, उसके बाद ये आप अपना बना लेंगे। 11 tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। आप इसे tan इनवर्स 1 आप इसे ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ मान कर आगे बढ़ जाइएगा। आप tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू ए मान लीजिएगा। 1 इज इक्वल टू tan ए, 1 मतलब tan π/4 इज इक्वल टू tan ए इज इक्वल टू π/4। आप इसे b मान लेंगे। cos इनवर्स a बिलोंग्स -π/2 to π/। cos इनवर्स -1/2 बराबर आप b मान लेंगे। -1/2 इज इक्वल टू आप cos b कर देंगे। चूँकि cos का एंगल जो है वह 0 से 180 तक होना चाहिए। अगर आप माइनस लिखें cos 1/2 का वैल्यू आप लिखेंगे तो ये हो गया 60 डिग्री। आप इसे लिखेंगे cos 60 इज इक्वल टू cos b। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो cos का वैल्यू है, बस यही गौर करने वाली बात है भैया, प्योर ध्यान देंगे। जो इस वक्त मैं बात बोल रहा हूँ यही से आपका एक्सरसाइज 2.1 नहीं 50% से ज़्यादा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समाप्त होता है। अब जैसे आप 1/2 को तो जान रहे हैं कि cos 60 डिग्री है। अब यहाँ से आपको आप जो ये देख रहे हैं परिसर इन्वर्स का, cos इन्वर्स का, उसका कहना है कि मैं 0 से 180 डिग्री तक रहूँगा। तो 0 से 180 तक रहूँगा। यहाँ पर आपके पास है -cos 60 इज इक्वल टू cos b। अब अगर यह 0 से 180 के वैल्यू को एक्सेप्ट करता है तो आपका -cos थीटा है। आप इसे इसके अंदर लाएंगे कि आखिर -1/2 cos में कितने डिग्री का वैल्यू है। तो बहुत बच्चे के इच्छा होंगे कि सर हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे। आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos b। तो आप 120 इज इक्वल टू b यानी b इज इक्वल टू 2π/3 आप ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस है तो हम इसे लिख सकते हैं cos 180 - 60 इज इक्वल टू cos b। हमें b इज इक्वल टू मिल जाएगा 120 डिग्री या रेडियन 2π/3। इसी प्रकार से हम लोग इसे मान लेंगे साइन इनवर्स को। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू c -1/2 इज इक्वल टू साइन से हम लोग -1/2 साइन में हमें लिखना है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन से हमारा c जो है वह बिलोंग्स होना चाहिए -π/2 से π/2। ध्यान देंगे आपका जो यह एंगल है वह मान -90 से 90 के बीच का कोई वैल्यू होना चाहिए। तो आप तो यहाँ पर -1/2 था तो साइन π/6 आप लिख सकते थे। 1/2 का वैल्यू लिखा, अब ये माइनस है। एंगल आपका अगर निगेटिव है तो निगेटिव एंगल
इसका निगेटिव वैल्यू दे सकता है साइन -π/6 इज इक्वल टू साइन c इज इक्वल टू -π/6। अब tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। ख्याल रखें पहला टर्म का आप मान निकाल लिए, तो पहला tan इनवर्स ए, आप इसे ए मान, tan इनवर्स 1 इसे आप ए मान लिए, 1 tan ए, 1 tan में 45 डिग्री का वैल्यू है, तो आप इसे लिखे a इज इक्वल टू π/4। फिर b का चले तो b में भी -1/2 माइनस कॉस 60, आप माइनस कॉस 60 को 180 का मान अगर देना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है जहाँ cos नेगेटिव होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60 अर्थात 120। 2π/3 या साइन इनवर्स -1/2, तो c -1/2 साइन c हमारा नेगेटिव वैल्यू रखता है साइन, हम लिख सकते हैं साइन -π/6 इज इक्वल टू साइन c। अब तो तीनों का मान ऐड कर देंगे, तो पहला वैल्यू निकाले हैं हम लोग π/4, दूसरा वैल्यू निकाले हैं 2π/3, तीसरा वैल्यू निकाले हैं -π/6। एलसीएम करेंगे 12 3π 8π 2π 11 मिनट 9π/12 3π/4। इसी प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज 2.1 के सभी सवाल बना लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो आपके इंस्टीट्यूट का जो मोबाइल नंबर थे वही व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करें, हम उसे बना देंगे। एक और टाइप है जिसे दिखाना है, हम दिखा देते हैं।